गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू SRPS ऑनलाइन क्लासेस। सुप्रभातम, नमो नमः। आज का जो पाठ है उसको हम शुरू करने से पहले कुछ नीति श्लोक है, वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। काव्य शास्त्र विलोदीन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। एक बार श्लोक को देखेंगे वापस। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति देवताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह लोग अपना जो समय होता है, अपना समय काव्य शास्त्र के अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। अर्थात अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों को, अच्छी ग्रंथों को, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने पर अपना समय व्यतीत करते हैं। जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं वह व्यक्ति अपने समय को दूसरों की निंदा करने में, दूसरों झगड़ा करने में या फिर अपनी बुरी आदतों में अपना समय को व्यतीत करते हैं। यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अपने समय को अच्छी बातों को, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत करते हैं, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करके, अच्छी बातों को करके अपने समय को व्यतीत करते हैं। जबकि जो मूर्ख व्यक्ति लोग होते हैं वह अपने समय को या तो दूसरों की निंदा करने में करेंगे, यानी दूसरों की बुराई करने में अपने समय को व्यतीत करते हैं, या फिर नींद पूरे दिन सोते रहेंगे, या फिर दूसरों से झगड़ा करने में अपना समय को व्यतीत करेंगे, या फिर अपनी गंदी आदतों, बुरी आदतों में अपने समय को बिताते हैं। अगला श्लोक है विद्याम ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम च ततः सुखम। अर्थात विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से हमने योग्यता आती है, वह योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है और इस धन से हम धर्म के कार्य करते हैं और सुखी रहते हैं। अर्थात हमें विद्या हमें विनय बनाती है, विनम्रता सिखाती है, हमें विनम्र रहकर किस तरह व्यवहार करना चाहिए वो हमें सिखाती है। और इस विनम्रता से ही व्यक्ति में योग्यता आती है, अर्थात वो इसके लिए योग्य बनता है, वह उसमें योग्यता आती है कि वह योग्य बनता है, उसमें एबिलिटी इस चीज़ की आती है। योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है और हमें योग्यता होगी, जिस योग्य हम होंगे हम धन भी उतना ही प्राप्त कर पाएंगे। योग्यता में धन की प्राप्ति होती है और उस धन के द्वारा हम धर्म के कार्य करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, अच्छे काम करते हैं और हम जीवन में सुखी रहते हैं। आज का हमारा जो पाठ है वो है पाठ 18। काक कोकिलयोः संवादः। काक कोकिलयोः संवादः। काक यानी काक कोकिलयोः संवाद, यानी काक यानी होता है कौवा, काक यानी कौवा, कोकिल यानी होता है कोयल, कोकिल यानी कोयल, संवाद यानी बातचीत, यानी अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ क्रो एंड कुक्कू यानी एक कोयल और एक कौवे के बीच की बातचीत क्या होती जो है वो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। बातचीत यानी जो जैसे हम आपस में दो व्यक्ति बात करते हैं उसको हम संस्कृत में कहते हैं संवाद या बातचीत करना। ठीक है, कन्वर्सेशन वही होगा, दो व्यक्तियों के आपस में जो बातचीत करते हैं उस बातचीत को हम यहाँ पर कौवे और उसके रूप में आगे। सबसे पहले काकः। काकः पूछ रहा है कह त्वम। काकः, कह यानी कौन, त्वम यानी तुम। कौवा पूछ रहा है कोयल से कि कह त्वम, तुम कौन हो। कोकिलः, अहम कोकिलः अस्मि। अहम कोकिलः अस्मि, अहम यानी मैं, कोकिलः यानी कोयल, अस्मि यानी हूं, मैं कोयल हूं। काकः, त्वम किम करोषि। त्वम किम करोषि, त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, करोषि यानी कर रहे हो। कौवे ने कोयल से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो कोकिलः, तो कोकिल ने उत्तर दिया न जानासि तुम। न यानी नहीं, जानासि यानी जानते हो, त्वम यानी तुम नहीं जानते हो। इदानीम राजा वसंतः आयाति। इदानीम यानी इस समय, इदानीम यानी इस समय, राजा वसंतः यानी ऋतुओं की राजा, वसंतः
आयाति, यानी ऋतुओं की राजा वसंत ऋतु आ रही है। आयाति यानी आ रही है। इस समय ऋतुओं की राजा वसंत ऋतु आ रही है। तेन हर्षेण अहम गायामि, तेन यानी इसलिए, हर्षेण यानी खुशी से, प्रसन्नता से, अहम यानी मैं, गायामि यानी गाती हूँ, गा रही हूँ, इसलिए मैं खुशी से प्रसन्नता से मैं गा रही हूँ। काकह, कौवे ने पूछा, कौवा बोला, साधु साधु, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा। त्वम मधुरेण स्वरेण गायसी, त्वम मधुरेण स्वरेण गायसी, त्वम यानी तुम, मधुरेण यानी मधुर स्वर में, मधुरेण यानी मधुर, स्वरेण यानी स्वर में, गायसी यानी गाते हो, तुम बहुत मधुर स्वर में गाते हो। कुत्र गच्छसि त्वम, कुत्र यानी कहाँ, कुत्र यानी कहाँ, गच्छसि यानी जा रहे हो, त्वम यानी तुम, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। कोकिलः, तो कोयल ने उत्तर दिया, अहम आम्रवनम गच्छामि, अहम आम्रवनम गच्छामि, मैं आम के वन में जा रही हूँ, या मैं आम के वन को जा रहा हूँ, मैं आम के वन को जा रहा हूँ। कथम पृच्छसि त्वम, त्वम कथम पृच्छसि, त्वम यानी तुम, कथम यानी क्यों, किस लिए, पृच्छसि यानी पूछ रहे हो, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तो काकः वदति, तो कौवे ने उत्तर दिया, कोकिल, हे कोयल, त्वम मधुरम कूजसी, तुम बहुत मीठा कूजती हो, तुम बहुत मीठा बोलते हो। त्वम मंदम मंदम गायसी, त्वम यानी तुम, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, गायसी यानी गाते हो, तुम एक तो बहुत मीठा गाते हो और एक तुम बहुत धीरे धीरे गाते हो। तौ मम च वर्णः एकः एवः, तौ यानी तुम्हारा, मम यानी मेरा, च यानी और, वर्ण यानी रंग, एकः यानी एक, एव यानी ही, यानी तुम्हारा और मेरा दोनों का रंग एक ही है, दोनों का कलर भी एक ही है। अतः इसलिए, अहम त्वम च मित्रे स्तः, अतः यानी इसलिए, अहम यानी मैं, त्वम यानी तुम, च यानी और, मित्र यानी मित्र, स्तः यानी है, अतः तुम और मैं दोनों मित्र हैं, दोनों दोस्त हैं। कोकिलः उत्तरति, कोयल ने उत्तर दिया, कोयल ने कहा, काकः, हे कौवे, न तुम वसंतम भजसी, न तो तुम वसंत ऋतु में गाते हो, भजसी यानी गाते हो, न तो तुम वसंत ऋतु में गाते हो। त्वम अमेध्यम खादसी, और त्वम यानी तुम, अमेध्यम यानी अपवित्र, खादसी यानी खाते हो, और तुम अपवित्र खाते हो, अपवित्र खाना खाते हो। पुनः यानी वापस, त्वम कर्कशम रटसी, और तुम वापस कड़वा कड़वा रटते हो, तुम वापस कड़वा कड़वा रटते हो। अतः इसलिए, कथम त्वम मम मित्रमसि, अतः यानी इसलिए, कथम यानी किस प्रकार, अतः यानी किस प्रकार, त्वम यानी तुम, मम यानी मैं, यानी मित्रम असि, इस तो फिर अब हम दोनों आपस में मित्र किस प्रकार हुए। गच्छ जाओ, अहम न तव मित्रम, गच्छ यानी जाओ, अहम न तव मित्रम, जाओ मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं। इसीलिए कहा गया है, स्मृत इदानम, यह भी याद रखें, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कः भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते, काकः पिकः। एक बार फिर श्लोक देखेंगे। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कः भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते, काकः पिकः। अर्थात कौवा और कोयल दोनों का रंग होता है, दोनों का रंग काला होता है। काकः कृष्णः, काक यानी कौवा, कृष्ण यानी काला, कौवा काला होता है। पिकः कृष्णः, पिकः यानी कोयल, कृष्ण यानी काली, यानी कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है। कह यानी क्या, कह यानी क्या, भेद यानी भेदः यानी अंतर,
तो फिर अंतर क्या है? तो कह भेद पिक का कयो, तो फिर दोनों में अंतर क्या होता है? फिर कौवे और कोयल दोनों में क्या अंतर होता है? यानी कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो फिर दोनों में क्या, तो फिर दोनों कौवे और कोयल दोनों में क्या अंतर होता है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत यानी वसंत ऋतु, समय यानी मौसम, लेकिन जब वसंत ऋतु का मौसम आता है, वसंत ऋतु का समय जब आता है, प्राप्त यानी आता है, प्राप्त होता है, तब काकह काकह पिकह पिकह, तब कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात हमें वसंत ऋतु के समय ही दोनों कौवे और कोयल दोनों का अंतर पता लगता है, क्योंकि वसंत ऋतु के समय ही कोयल बोलती है, अपनी जो मधुर आवाज होती है वह कोयल वसंत ऋतु समय ही करती है, जबकि कौवा हर समय ही कड़वी कड़वी आवाजें बोलता रहता है। एक बार फिर इस पार्ट को हम केवल हिंदी में एक स्टोरी के रूप में समझ लें। कौवे ने कहा तुम कौन हो? कोयल ने कहा मैं कोयल हूं। तो फिर कौवे ने कहा तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तो कोयल बोली तुम नहीं जानते, इस समय ऋतुओं की राजा वसंत ऋतु आ रही है, इस समय ऋतुओं की राजा वसंत ऋतु आ रही है, इसलिए मैं खुशी से, मैं प्रसन्नता से गा रहा हूं। तो कौवे ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, तुम बहुत मीठा गाते हो, तुम बहुत मीठा गाते हो, तुम बहुत मधुर स्वर में बहुत मीठा गाते हो, तुम बहुत मधुर गाते हो, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? तो कोयल ने कहा मैं आम के वन में जा रहा हूँ, मैं आम के वन में जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो कौवे ने उत्तर दिया, यानी कौवा बोला हे कोयल, एक तो तुम बहुत मीठा बोलते हो, बहुत मीठा कूजते हो, और धीरे धीरे गाते हो, धीरे धीरे गाते हो, तुम्हारा और मेरा दोनों का रंग एक ही है, तुम्हारा और मेरा दोनों का रंग एक ही है, इसलिए मैं और तुम दोनों मित्र हैं, इसलिए मैं और तुम दोनों मित्र हैं। तो कोयल ने उत्तर दिया हे कौवे, न तो तुम वसंत ऋतु में गाते हो, यानी न तो तुम वसंत ऋतु में गाते हो, तुम अपवित्र खाना खाते हो, अर्थात अपवित्र यानी कि तुम कीड़े मकोड़े इत्यादि को खाते हो, तुम छोटे छोटे कीड़ों को खाते हो, अपवित्र खाना खाते हो, और उसके बाद वापस तुम कड़वा कड़वा रटते हो, यानी वापस तुम कड़वी कड़वी वाली आवाज में कर्कश आवाज में बोलते हो। इसलिए तुम और मैं दोनों मित्र कैसे हुए? इसलिए तुम और मैं दोनों मित्र कैसे हुए? जाओ मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, जाओ मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं। तो अब एक श्लोक है जो है कि कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होता है, कौवे का रंग भी और कोयल का रंग दोनों का ही रंग काला होता है, तो फिर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? लेकिन वसंत ऋतु का जब मौसम आता है, जब वसंत ऋतु का समय आता है, तब कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल ही होती है। अर्थात हमें जब वसंत ऋतु का मौसम आता है तब कौवा और कोयल की पहचान, हमें दोनों की पहचान होती है, क्योंकि कोयल वसंत ऋतु में मधुर आवाज में बोलती है, जबकि कौवा हर समय कर्कश आवाज में बोलता रहता है। कोई यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है। काकह कोकिलयो, काकह कोकिलयो, कौवा और कोयल का, कौवे और कोयल का, संवाद यानी बातचीत या वार्ता, संवाद यानी बातचीत या वार्ता, जानासी यानी जानते हो, जानासी यानी जानते हो, इदानीम यानी इस समय, इदानीम यानी इस समय, वसंतः, वसंत यानी वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन इसको हम कहते हैं, वसंत यानी स्प्रिंग सीजन, आयति यानी आ रहा है, आयति यानी आ रहा है, तेन, तेन यानी इसलिए, तेन यानी इसलिए, हर्षण यानी खुशी से या प्रसन्नता से, तव, तव यानी तुम्हारा, तव यानी तुम्हारा, मम, मम यानी मेरा, तव यानी तुम्हारा, मम यानी मेरा, वर्णः यानी रंग, वर्ण यानी रंग, एवह, एव का मतलब होता है ही, डेफिनेटली, एव यानी ही, अतः यानी इस कारण से, उत्तरते यानी उत्तर देता है, उत्तरते यानी उत्तर देता है, काकह, काक यानी हे कोवे,
भजसी यानी अपनाते हो, सेवा करते हो या फिर बोलते हो। हर्षेण यानी खुशी से, हर्षेण यानी खुशी से। साधु साधु यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मधुरेण स्वरेण यानी मधुर स्वर से, स्वीट वॉइस, विद अ स्वीट वॉइस। कुत्र यानी कहाँ, वेहर। आम्रवनम यानी आम के वन को, आम्रवन यानी आम के वन को। कथम यानी कैसे, कथम यानी किस प्रकार या कैसे। पृच्छसि, पृच्छसि यानी पूछते हो, पृच्छसि यानी पूछते हो, यानी जैसे हम कोई बात पूछते हैं तो वो पृच्छसि। कोकिलः, कोकिल यानी हे कोयल। कूजसी यानी कूकते हो, कूजते हो या फिर आवाज करते हो। मंदम मंदम, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे। अमेध्यम, अमेध्यम होता है अपवित्र या मेली वस्तुएं, अपवित्र या फिर मेली वस्तुएं। पुनः, पुनः यानी वापस, पुनः यानी वापस या पुनः। कर्कशम, कर्कशम यानी कड़वा या कठोर, कर्कशम यानी कड़वा या कठोर। रटसी यानी रटते हो, रटसी का अर्थ होगा रटते हो। गच्छ, गच्छ यानी जाओ। स्मरतः, स्मरत यानी याद करो, स्मरत यानी याद करो। भेदः, भेद यानी अंतर, भेद यानी अंतर। समये, समय अथवा मौसम में। प्राप्ते, प्राप्त यानी आने पर, प्राप्त यानी आने पर। अभी इस पार्ट में एक जो और बात आई वो ये है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण में सदा द्वितीय विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग होता है, यानी क्रिया विशेषण में हमेशा द्वितीय विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग होता है। एक तो होते हैं विशेषण जो ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और एक होते हैं क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे शीला मधुरम गायती, शीला मधुरम गायती। अब शीला इसमें तो कर्ता हो गया, गायती हो गई क्रिया, गायती है क्रिया। अब क्रिया की विशेषता बता रही है कि शीला कैसा गाती है, मधुरम यानी बहुत मीठा गाती है। तो मधुर शब्द इस क्रिया की विशेषता को बताता है, अर्थात यह क्रिया विशेषण वाला शब्द हो गया। कोकिलाः मधुरम कूजती, कोकिलाः मधुरम कूजंती। तो कोकिला शब्द करता है, कूजंती क्रिया हो गई। अब मधुरम जो शब्द है वह इस क्रिया की विशेषता को बता रहा है, मधुरम शब्द इस क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो ये मधुरम शब्द में क्रिया विशेषण है। मित्रम मधुरम वदति, वदति क्रिया है किसकी, मधुर शब्द की। वदति क्रिया है मधुर, वदति क्रिया की विशेषता को बता रहा है मधुर शब्द, तो ये मधुर शब्द में क्रिया विशेषण हो गया। धन्यवाद।